Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Okay, we are doing short film by Bhuvan Bam and Divya Datta plus minus. काफ़ी सारे टाइम से मुझे इनकी वीडियो के रिकमेंडेशन ये वीडियो पर्टिकुलर वीडियो के रिकमेंडेशन आ रही थी, स्पेशली जब से हम वीडियोस नहीं कर पा रहे उनकी पुरानी वाली इतनी आसानी से. आई वुडंट से कि नहीं कर पा रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर वो वीडियो जा रही है तो उसको हम जा ही रही है, ऐसा हो सकता है, राइट? बट येस, तो मुझे बोला गया है कि इस वीडियो में कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अमेजिंग. बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो आ सकती है. यूट्यूब इज़ वेरी इनएक्यूरेट. जिसमें कुछ ऐसा होता है वो चली जाती है कभी कभार, और जिसमें कुछ नहीं होता वो नहीं जाती है. अगर आप सोच सकते हो कि स्ले पॉइंट, थगेश और ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस में एड सूटेबिलिटी आ सकती है विदाउट देम हैविंग एनीथिंग रॉन्ग इन देयर वीडियोस, तो फिर कुछ भी हो सकता है. ओके, बट आई होप कि वीडियो जाए because I love it to see it with you guys together, of course. But for now, let's hope I'll enjoy this. And yeah, let's give it. Divya Datta, wow, like, और हाँ, ऐसा लिखा है विनर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2019 बेस्ट शॉर्ट फिल्म पीपल्स चॉइस कैटेगरी. ओके, अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है. होप टू एंजॉय इट. आई डोंट नो कि ये ह्यूमरस होने वाली है या नहीं. आई डोंट नो क्या होने वाला है, ये जॉनरा क्या है इसका. बट आई नो आई विल एंजॉय. या प्ले. यार ये ट्रेन का साउंड बहुत टाइम से नहीं सुना. रिमेम्बरिंग बो प्लस माइनस. दिव्या दत्ता, दिल्ली टू जलंधर. ओके, नहीं जी, लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आप ही आना, बिल्कुल नहीं आना स्टेशन. मैं ना सिर्फ अपना सामान लेने आ रही हूँ. तुम्हारा अगली ट्रेन सीधा दिल्ली पापा जी के पास. अच्छा बोल. ओ हाय. मैंने नहीं और बात करनी. हैंग अप, हैंग अप. जिंदगी झंड कर रखी. क्या है? शादी हो गई तेरी? नहीं, कोरोनाई हुई. कभी मत करना. शादी तो कभी मत करना. जिंदगी ना बर्बाद हो जाती है. ये जो कस्में वादे करते हैं एक दूसरे को खुश रखने, कुछ साल में सारी खत्म. मेरी बात मान, सिंगल रह, ऐश कर. नहीं तो बिलीव नहीं कर रहा ना मेरी बात. तो एक दूसरे को जानते हैं पहले से. है ना, समझ नहीं आ रही तेरे को. क्या इस उम्र में ना हरभजन सिंह सब कुछ बड़ा प्यारा प्यारा लगता है. They don't know each other. चाय पियो जी. हम पीते थे. भैया तो पियो. Exactly. एक चाय देना. देखिए बस गरम है ना. अच्छा बोल, मैं भी तो सुनूं आजकल की यूथ को शादी करनी क्यों. बोल. मैं साल भर डोकलाम इंडो चाइना बॉर्डर पे पहरा देता हूँ. वहाँ ना सोचने का ढेर सारा वक्त मिलता है. और वहाँ पहरा देते देते मैंने ये तो समझ लिया है कि हमारी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है. True. हाँ, हमारी लाइफ किसी लड़ाई से कम थोड़ी है. सबसे पहले पैदा होने की लड़ाई, फिर उसके बाद स्कूल, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, और हम जैसों की नौकरी मतलब पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई. हमारे इर्द गिर्द में लड़ाई और जंग की निशानियां हैं. आपको पता है इस ट्रेन की रूट पर दो जंग के मैदान हैं, पानीपत और कुरुक्षेत्र. Oh, okay. अच्छा, और फिर शादी करो और अपनी मिसेस से लड़ते बैठो. मैंने देखा मेरे परिवार में. मैंने तो सोच लिया ये मेरे साथ नहीं होना.
वैसे भी फौजी को साल में 1 महीना मिलता है घर जाने का, उसमें भी लड़ते बैठो फिर तो। तेरा सही है, तेरी ना मम्मी अच्छी होगी, मेरी सास की तरह नहीं। तेरा ना ससुर बहुत पहले से धागे। अब ना मेरी सास अपने बेटे की हर बात में अपना नाक घुसा देती। अच्छा एक बात बताओ, एक औरत है जो कि बेवा है और उसकी एक ही औलाद है, उसकी तो पूरी जिंदगी उस औलाद के आगे पीछे गुजरेगी ना। और जब वो औलाद अपना घर बसाएगा, शादी करेगा, तो फिर माँ को अकेलापन तो महसूस होगा ही ना। तू ना कराए ना शादी, बांध के रखे अपने कुंवारे बेटे को अपने दुपट्टे से। ऊपर से तेरी चढ़ा के 8 महीने में पता नहीं कौन से गांव में जाके रहना पड़ रहा है मुझे उसके साथ। मेरी ना लाइफ टोटल खराब हो गई है सच्ची। आपकी तो लव मैरिज। हाँ, लवर एज थी। जीत ने ना मुझे रिंकू की शादी में पसंद किया था। फिर तुझे फोन आने शुरू हो गए। मेरी सास तो पीछे ही पड़ गई थी पापा जी के, हमें तो डिब्बी चाहिए। मैंने की पता कि बहू नहीं चाहिए, कठपुतली चाहिए जिसे सब कह सके वैसे ही करे। मेरी लाइफ है, मैं अपने स्टाइल से जीऊँ। आपको पता है ना, बंदे ज्यादातर अपनी माँ जैसी लड़कियों को पसंद करते हैं। नहीं मतलब कुछ लोग होते ही हैं प्लस माइनस। अच्छा, आपकी सास ऐसा ने भी प्लस आपको इसलिए माइनस। चुना होगा क्योंकि आप बिल्कुल उनकी तरह हो। उनको भरोसा होगा कि उनके बाद आप ही उनके घर का ख्याल रखोगे, उनके बेटे का ख्याल रखोगे, सबसे निभा कर चलोगे। गाँव भी आपको इसलिए बुला लिया होगा ताकि आप उनके तौर तरीके समझो। I'm sorry, I'm not saying चलिए, anything, but it's आप a अपनी movie, मुझे एक so माइनस बात बताइए, मैं उसमें से आपको कुछ प्लस ढूंढ के बताऊँ। क्या रैपिड फायर? जो मर्जी बुला लो। मम्मी जी ना बड़ी अखड़ है। वो स्वाभिमानी है, अधिकार जताती है, प्यार करती है, हर चीज पे तो कंट्रोल करती है। सतर्क है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। आप भी तो वैसी हो ना, सतर्क, स्वाभिमानी, सबका ख्याल रखने वाली। it's crazy how two people can bond just like this, no? वैसे ना It can happen. मेरी मम्मी ने मुझे पूरा समझा के भेजा था कि बेटा ससुराल में जाके ना मायके वालों का नाम बहुत रोशन कर। और जब पर मेरी सास को मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती तो क्या नाम रोशन करूँ मैं? कोई नहीं, मैं भी अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेती हूँ। सामान लेने जा रही हूँ फिर दिल्ली वापस, मैं नहीं रहना चाहती। ओए, तू क्या मुंह फुला के बैठा है? तू तो जा रहा है अपनी मंगेतर के पास, जा खुश रख उसको। आपको क्या लगता है सारी दुनिया परफेक्ट है और आप ही को प्रॉब्लम पति मिला है? निमी और मेरी भी झगड़े होते हैं, वो भी चिट्ठियों में। माँ या आपका फोन नहीं चलता और गुस्से वाली चिट्ठी भेजते ही दोनों को उसके जवाब का इंतजार करना पड़ता है हफ्तों। पर अगली चिट्ठी आने तक गुस्सा भी शांत हो जाता है और प्यार भी डबल। Oh, मैं जब भी उससे गुस्सा होता हूँ ना, एक लिस्ट बना लेता हूँ, 5 प्लस की लिस्ट और 5 माइनस की लिस्ट। huh. प्लस में तो उसकी कई अच्छी आदतें लिख देता हूँ, 5 से ज़्यादा, लेकिन माइनस ढूंढते ढूंढते घंटों बीत जाते हैं। आप भी जीत राजी वास्ते एक लिस्ट बना दो, फिर देखते हैं कितने बुरे इंसान। पूरी लिस्ट पर जानी है माइनस। देखते हैं। चलिए अब यहीं सो जाइए, मैं ऊपर सो जाता हूँ। The quality of this video is so brilliant. और ये सोच के कि ये वीडियो आई थी 2018 पे, that's amazing. She's such a brilliant actress here. Bhuvan तो है ही, I mean I always talk about him, so whether I'm missing him out or anything. मम्मी जी बॉय, मम्माज बॉय नहीं। So you want to call him?
तो मैं अभी तक सोया नहीं। नहीं, तेरे फोन का वेट कर रहा था। तुम्हें ओ कैसे पता मैं फोन करूंगी? बस अच्छा सुनो, कल मुझे स्टेशन लेना जाना, कपूरथला। बिल्कुल, मेरी ट्रेन आ जाएगी 4:45 को, मैं आ जाऊंगा 4:15 को। इतनी जल्दी आके क्या करोगी? स्टेशन पे आके चढ़ मारना है। सुनो, 4:40 से पहले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं, और आने से पहले फोन कर लेना कि कहीं ट्रेन लेट तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा सुन, जालंधर में जब ट्रेन चेंज करेगी ना तो प्लीज संभल के करना, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे आता है अकेले ड्राइवर करना। ठीक है तो फिर गुड नाइट। ओके। सुनो, जी। वो मम्मी जी को पहली बना के अच्छा ओके बाय। अच्छा, I thought she'll say I love you. But it's true, like एक छोटा सा पॉजिटिव कोट ही मेरे लाइफ में तो ऐसा होता है कि it changes a lot of things. That's why I also post on my. क्या हुआ? अच्छा ओके, उनको ढूंढ रहे. कैप्टन. तो भर गई नोटबुक? तो पढ़ा क्या नहीं? पता है, हम फौजियों की जिंदगी है ना, बस एक पल से दूसरे पल तक होती है। कब प्लस से माइनस हो जाए पता ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम रिटायर होंगे या शहीद। तो हम जितना भी जीते हैं उसमें से हर एक पल से जिंदगी निचोड़ के जीते हैं। पर आप लोग तो सिविलियन हो, आप लोगों की लाइफ तो कितनी सेफ होती है। तो आपकी इतनी लंबी लाइफ में न जाने कितने ऐसे पल होते होंगे जिसमें से आप खुशियां और प्यार निचोड़ के जी सकते हो। True. अब तेरे को और निमी को ना बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारा प्यार। रब ने तो मेरा मंगन तो पहले ही मैंने बहुत कुछ दे दिया था। सुन, तू कहाँ तक जा रहा है? कपूरथला। ले, मैं भी तो ले। वहीं जा रही हूँ। सीट नंबर क्या है? टिकटे तो बोलेगा। चल कोई नहीं, स्टेशन उतर के मिलना, ठीक है? मैंने ना तेरा इंट्रो करा है। देखना लोग कैसे मिल जाते हैं। एक ट्रेन मेरी आगे पीछे हो जाती ना तो तूने मुझे कहाँ मिलना था? मैं भी हर साल लीव पे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ही लेता हूँ, बस इसी साल वो रूट अलग पड़ गया। शायद आपसे मिलना लिखा था। जलंधर. जलंधर. बठिंडा एक्सप्रेस. जब भी मैं याद आ गया थोड़ा मुझे, सिखड़ी हूँ मैं बठिंडा की. When she said that, that's what I remember. वो लोग नहीं मिले वापस. ओके, इस ट्रेन में. तुम्हें किसी से मिलाना है? इससे Oh right. ऐसा तो फोन किया मैंने तुम्हें। अच्छा फिर तो मिलना चाहिए। कौन है यार अभी? फौजी है, उसका नजरिया देखोगे ना तो कमाल। ए ओए, सुनो, Right. वो हरभजन सिंह कहाँ है? हैं? वही Oh my God, what? सलूट कर रहे थे जलंधर स्टेशन पे उतर के। आप बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? हाँ. पापा जी 22-23 साल का लड़का था, इसके जितना होगा। हाँ, पर बातें तो बाबा जी वाली कर रहा था। मैडम जी, वो 22-23 साल के थे तब निकल ली। हाँ, आप किसी और से बात कर रही होंगी। क्या क्या कह रहे हो? ये देखो मेरी टिकट। सामने बैठा था बर्थ पे, मैंने उसका बैज भी पढ़ा है, ऐसे ही बैज था तुम जैसा। हरभजन सिंह लिखा था उस पे।
क्या बात है सर जी, सब ठीक तो है? हैं? Goosebumps. आप इनकी बात कर रही थी? हाँ यही तो है। हरभजन अच्छी खासी बातें कर रहा था मेरे साथ ये, और आप कह रहे हो निकलिए, कोई बात है? कमाल है ऐसे। आप लोगों की गलती नहीं है। इंडिया के लोगों को ना एक्टरों और क्रिकेटरों के अलावा किसी और की स्टोरियां नहीं पता होती। True. कोई बात नहीं, जाइए घर जाइए। और हाँ, ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट। बाबा हरभजन Twist. सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और उनकी मृत्यु सिक्किम के नथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे, उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। Oh. सर्च पार्टी को हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। ये तो हरभजन सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं की बस शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते, उनको एक जोर का चाटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चाटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया, Oh. जहां आज भी भक्त दर्शन लेने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपाही रैंक में रहते हुए शहीद हुए, उन्हें आर्मी प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते। उस दौरान That's उनका why. कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौतों के वक्त हिंदुस्तानी क्या, चीनी भी उनके लिए एक कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन दिसंबर 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम। Brilliant choice of topic to let people know, like me as well, me included. It's over already. Oh my god, 80 minutes हो गई. Shish. I did not even see that. So this deserves. Sometimes I wish कि इतनी वीडियोस अच्छी होती है ना, I can give a standing ovation, लेकिन I can't stand क्योंकि मैं बाहर चली जाऊंगी. I'm sorry, I'm going to pause it here. In no sense I am trying to disrespect जिन्होंने भी काम किया इस पे, पर मैं सब कुछ पढ़ नहीं पाऊंगी of course right now. Wow. And that's true कि जो चीज़ ब्रॉडकास्ट नहीं होती है वो आपको मालूम नहीं होती है. एंड आई थिंक इवन जो ब्रॉडकास्ट होती है, पीपल चूज टू सी व्हाट दे वांट टू सी एंड फोकस ऑन व्हाट दे वांट टू सी. आई एम वेरी थैंकफुल कि इसकी वजह से, इस वीडियो की वजह से आई गॉट टू नो समथिंग लाइक दिस विच आई डिड नॉट नो. आई डोंट इवन फोकस ऑन सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स लाइक दैट. सो इट्स ओके, दैट्स फाइन. सबको सब कुछ पता होता ज़रूरी नहीं है, बट यू शुड ऑलवेज बी ए ready soul to learn something new, and that's what I'm here for. Thank you जिन्होंने भी recommend किया था. I thought कि सिर्फ इसके लिए recommend किया क्योंकि हमारे videos नहीं जा रहे, but this was on a whole different level, beautiful on a whole different level.
और जैसा मैं बोल रही थी, इवन आई पोस्ट ऑन माई कम्युनिटी द पॉजिटिव कोट्स दैट आई सी उसमें भी ना लोगों को कुछ ना कुछ गलत दिखेगा, क्योंकि उनकी मेंटालिटी गलत होती है. इवन आई गो थ्रू अ लॉट. आई मीन कल भी आई पोस्टेड समथिंग विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आई एम हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम सिंस आई थिंक 2 weeks अपलोड करने में. बट few comments just say, don't lose hope, that's fine. I mean, something's gonna get better. Made me get up today back at the same time, and I'm like, okay, kya farak padta hai? Keep trying. Let's keep doing it. So, to look positive in everything, बहुत ही difficult. I'm going to tell you कि मैं try कर रही हूँ वही करना. I read books, I read all these quotes, and I try to also put the quotes out there, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई मेरे जैसा होगा जो थका आया दिन में, they'll be like, नहीं अभी मुझसे नहीं होगा. And they see a quote like, that says at that time, do not give up. It's right around the corner. Like, let's do it again. What if it's just right around the corner? So beautiful. Love it. In general, love it. काफ़ी सारी चीज़ें बोलनी है, लेकिन अभी एक एक चीज़ दिमाग में ऐसे separately नहीं आ रही है. And there are a lot of emotions which I can't really express. बट आई नो हमारे स्टडी टूर में से हम लोगों को ले गए थे एक ऑन द बॉर्डर, एंड वी हैव टॉक टू दिस आर्मी पीपल एंड द वे दे हैव टू स्टैंड देयर विदाउट एनी फोन, विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो किसी से बात करेंगे या उनके पास फ़ोन होगा, कुछ भी होगा, दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन हु इज़ कमिंग अराउंड. और इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट टू एवरीवन हु इज़ वर्किंग टू सेव आवर country in every different way possible. And this was amazing. Thank you Bhuvan and thank you Divya for this, and thank you जिन्होंने मुझे recommend किया था. मुझे नाम नहीं याद है, I'm very sorry, but love it. This deserves much more than 28 million views. Genuinely much more deserving. उनकी काफ़ी सारी वीडियोस है जो इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा व्यूज़ है जिसको, और I feel like ये भी डिज़र्व करती है वहाँ पर. And I hope you guys enjoyed as well with me, and I will see you guys next time. Hopefully ये वीडियो जाएगी, just hope so, and I will see you guys next time. कितनी बार बोला, love you.